दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारा भारत इस त्योहारों का देश कहलाता है और हमारे त्योहारों में मिठाई ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें हर त्योहार पर अतरंगी अतरंगी मिठाइयाँ चाहिए और हमारी फैमिली में सबको मिठाइयाँ खाना भी बहुत पसंद होता है। तो आज मम्मी रक्षाबंधन स्पेशल बना रही है नारियल की बर्फ़ी, जो बिल्कुल 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। कोई झंझट नहीं और बस सिर्फ दूध से बनके तैयार हो जाएगी। ना आपको इसके लिए मावा चाहिएगा, ना खोया चाहिएगा, ना ही कोई हैवी क्रीम मिल्क। तो झटपट बना के तैयार कीजिए और आनंद लीजिए इस मिठाई का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मम्मी की चमक ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मम्मी बना रही है रक्षाबंधन स्पेशल नारियल की बर्फ़ी। तो उसके लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दूध से बन के तैयार हो जाती है मात्र 10 मिनट में। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने 1 कप दूध ले लिया। आप कोई भी दूध ले सकते हो, लो फैट मिल्क या फैट मिल्क, कोई सा भी दूध ले सकते हो। और यहाँ पे इसको आप कटोरी से माप करके भी डाल सकते हैं इन सारे मेजरमेंट्स को। तो यहाँ पे मम्मी ने जो 1 कप दूध लिया है ना, तो उसका पौना कप मम्मी ने यहाँ पे चीनी ले लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मम्मी ने। उसके बाद में यहाँ पे जो इलायची है वो डाल दी मम्मी ने आधा चम्मच, और इसको भी कूट लिया था मम्मी ने दरदरा। अगर आप इसका पाउडर बनाना चाहो तो पाउडर भी बना सकते हो। अब इसको भी मम्मी अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं दूध कैसा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। बस इस स्टेज तक चीनी को मिक्स करना है, चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए दूध में। अब इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डलेगा ना, वो है नारियल का बुरादा। ये घर का बना हुआ नारियल का बुरादा है। नारियल का जो छिलका होता है ऊपर से काला काला, उसको हटा दिया है मम्मी ने, डायरेक्ट इसको पीस दिया मिक्सी में। अब यहाँ पे ये मम्मी ने लिया आधा आधा कप के मेजरमेंट से, यानी कि 2 कप नारियल का बुरादा ले लिया है मम्मी ने। सीधा मेजरमेंट है, दूध का डबल नारियल का बुरादा लेना है आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी ने 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा नारियल का बुरादा डाल दिया है और इसको मम्मी अच्छे से मिक्स कर लेगी दूध के साथ में। इसमें जो मिठाई होती है इसमें ज़्यादा नारियल का बुरादा डलता है, इसी से इसमें अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कई लोग होते हैं जिनको मिठाई में कम मीठी वाली मिठाई पसंद होती है। तो यहाँ पे मम्मी ने वैसे खोया यूज़ में लिया है, घर का बना हुआ खोया है ये। तो अगर आप ये डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। इसके बिना भी ये मिठाई बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा तकरीबन 50 ग्राम के समथिंग खोआ डाल दिया है और इसको भी मम्मी अच्छे से मिक्स कर लेगी। आप देख सकते हैं खोआ का कलर, क्योंकि ये घर पे बना हुआ खोआ है इसलिए इसका कलर इस तरीके का है, डार्क। बस अब इसमें मम्मी ने घी डाल दिया है 1 चम्मच, और ये दूसरा चम्मच भी घी मम्मी ने डाल दिया है इसके अंदर। तो 2 चम्मच घी मम्मी ने डाल दिया। देसी घी है ये, आप भी मेक श्योर देसी घी ही यूज़ में लीजिएगा। मिठाई में देसी घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब के अंदर। और देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी 2 कलर की बनानी है, तो मम्मी ने कहा ठीक है आज 2 कलर की नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं। तो एक आधा पोर्शन में तो मम्मी ने पीला कलर डाल दिया है और आधे पोर्शन मम्मी ने हरा कलर डाल दिया। पाउडर वाले कलर हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है मम्मी ने। अब यहाँ पे जो ये आते हैं ना, क्या नाम से मिठाइयों के साथ आते हैं, घेवर रखे आते हैं, कभी कभी क्या नाम से हमें चॉकलेट्स वगैरह रखी आती हैं, तो उनका ही मम्मी ने रैपर ले लिया है और उसको अच्छे से घी ग्रीस कर लिया, उसको अच्छे से फैला लिया हाथों की हेल्प से। और थोड़ा सा मम्मी ने नारियल का बुरादा बचा लिया था डेकोरेशन के लिए। तो पहले तो इसको नीचे बिछा दिया अच्छे से मम्मी ने नारियल के बुरादे को, और ऊपर से ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम पिस्ता, इनको मम्मी ने अच्छे से चॉप कर लिया था मोटे मोटे थोड़े थोड़े पीसेस में। और इनको अच्छे से मम्मी फैला देगी, मतलब चादर बना देनी है नारियल के बुरादे और ड्राई फ्रूट्स की। बस अब इसके बाद मम्मी डाल रही है इसमें ग्रीन वाला नारियल का बुरादा, यानी हरे कलर का। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है और इसकी मिठाई तो कितनी लाजवाब बनेगी। आप इसे 15 अगस्त 26 जनवरी किसी पे भी बना सकते हैं, वाइट कलर की पेस्ट और डाल के नारियल का। तो बस अब इसको अच्छे से मम्मी ने हाथ से प्रेस करके दबा लिया, सेट कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद मम्मी यहाँ पे इसको सेट करने के बाद में डालेगी पीला कलर का नारियल का बुरादे का बैटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब से पहले मम्मी फिर से वही चादर बिछा रही है ड्राई फ्रूट्स की और नारियल के बुरादे की। तो अच्छे से नारियल का बुरादा फैला देना है चारों तरफ।
कोने कोने में, जिससे क्या होता है नारियल की बर्फ़ी में नारियल का टेस्ट ना होना ज़्यादा तो वो अच्छी नहीं लगती। आप देखिएगा कभी आप नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे और उसमें कम नारियल डालेंगे तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। और यहाँ पे मम्मी ने इसमें ड्राई फ्रूट्स और नारियल की चादर बिछाने के बाद में जो पीले कलर का है मिक्सचर वो भी मम्मी ने ट्रांसफ़र कर दिया है इसके अंदर, और उसको मम्मी हाथों से प्रेस करते करते अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है मम्मी ने, सेट कर दिया अच्छे से प्लेन कर देना है। आप अगर मैशर से किसी और से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। फिर से मम्मी ने नारियल का बुरादा डाल दिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सब जगह चारों तरफ कोने में पहुंच जाना चाहिए अच्छे से नारियल का बुरादा। और इसके बाद मम्मी ने डाल दिया है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स। आप इस मिठाई को दिवाली, होली, रक्षाबंधन कोई से भी त्यौहार में बना सकते हो, या फिर गेस्ट आते हैं गेस्ट को आप ये बना कर खिलाइए, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ये घर की बनी हुई मिठाई है, क्योंकि इसका टेस्ट मार्केट वाली मिठाई से भी बहुत टेस्टी आता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे बनाकर अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली में सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो बस ड्राई फ्रूट्स और नारियल की चादर बिछाने के बाद मम्मी ने इसको सेट होने के रख दिया 20 से 25 मिनट के लिए। अब मम्मी ने ये थाली ली है जिसको मम्मी ने उल्टा रख दिया है, और इस पे इसको ट्रांसफ़र कर देगी और उल्टी साइड से इस तरीके से थोड़ा सा थप थप करना है बस, और ये इजीली निकल जाती है। क्योंकि मिठाई होती है सेट होने के लिए हम रखते हैं, वैसे तो वो निकली ही होती है ऑलरेडी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से नारियल के बुरादा और ड्राई फ्रूट्स जम चुके हैं, और कलर कितना उभर के आ रहा है इसमें, दोनों कलर नारियल की बर्फ़ी के। तो बस अब इसको मम्मी कट कर लेगी, आप चाकू की हेल्प से भी कट कर सकते हो, मम्मी ने पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही है। आप जो मर्जी किसी से भी कट कीजिए, आसानी से कट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ज़्यादा आप प्रेशर डाल के मत कीजिएगा कट, हल्के हल्के हाथों से कट कीजिएगा, इजीली कट हो जाएगी। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हो, काजू कतली वाली शेप में भी कट कर सकते हो, चाहो तो तिकोनी शेप में भी कर सकते हो। मम्मी ने नॉर्मल जो हमारी मावे की बर्फ़ी आती है जिस तरीके से मम्मी ने कट किया है, ऐसे मार्केट में क्योंकि नारियल की बर्फ़ी इसी तरीके से मिलती है। तो बस इस तरीके से मम्मी ने इसको कट कर लिया है। अब ये इसको कट करके आप इसे एंजॉय कीजिए, राखी पे अपने भाइयों को राखी बांधने के साथ साथ इस मिठाइयों को खिलाइए, ज़रूर से ज़रूर उनको पसंद आने वाली है। और अगर आपको मम्मी की नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को भेज दीजिएगा जिससे वो इस रक्षाबंधन पर बनाए ये नारियल की बर्फ़ी। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।